नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पीके रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। पीके रिएक्शन एक बहुत ही अच्छा पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है और पीके मैंने इसको मतलब कि ट्राई किया है बॉलीवुड के मूवीज़, आमिर खान के मूवी पीके से मतलब कि को रिलेट करने की कोशिश की है। इससे आप लोगों को याद रहेगा। तो बेसिकली पीके रिएक्शन का फुल फॉर्म है पॉसोन-खान रिएक्शन। तो पॉसोन-खान रिएक्शन जो है ये एक 2-to-1 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, जहाँ पर एक एल्काइन ग्रुप आपको दिखेगा। कोई भी क्वेश्चन में आपको एक एल्काइन ग्रुप दिखेगा, आपको एक एल्कीन ग्रुप सोचना है और एक कार्बन मोनोऑक्साइड का पेरिसाइक्लिक रिएक्शन करना है। ये कोई मतलब न्यूक्लियोफिलिक और कोई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या एडिशनल रिएक्शन नहीं है। ये एक तरह का कंसर्टेड रिएक्शन का पाथ फॉलो करता है। तो और यहाँ पर जो आपका जो भी कंपाउंड होगा उसमें आपका अल्फा बीटा साइक्लोपेंटेनोन स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। मतलब इस तरह का एक साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो आपको क्या सोचना है, जब भी आपको कोई भी कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेनिंग ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट दिखता है, उसके साथ आपको एक एल्काइन दिखता है और एल्कीन दिखना है, तो आपको हर समय पॉसोन-खान मतलब कि रिएक्शन का पाथ को भी ऑप्शन में रखना है और ट्राई करना है इसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो होता क्या है कि इस तरह का आपको एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है। वहाँ पर जो क्वेश्चन रहेगा उसके वहाँ पर अल्काइन खोज लेना क्या है, एल्किन क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड खोज लेना है और इस तरह से आपको कंसर्टेड रिएक्शन पाथवे फॉलो करना है और एक रिंग बनाना है। ठीक है। और पॉसोन और खान रिएक्शन में पॉसोन और खान दो डिफरेंट साइंटिस्ट हुए। पॉसोन जो था वो खांड का पोस्टडॉक सुपरवाइज़र था। पॉसोन का जो फुल नेम था वो था पीटर लुडविग पॉसोन। और जो ये खांड, इसका पूरा नाम था एहसान उल्लाह खांड। तो ये जो बंदा था खांड, ये इस बंदे का पोस्टडॉक स्टूडेंट था और इन दोनों ने मिलकर इस रिएक्शन को इन्वेंट किया था। चलिए इसका मैकेनिज़्म जानते हैं। तो बेसिकली इसमें जो आपको कैटलिस्ट मैंने लिया है इसका जनरल एग्जांपल में, वो कोबाल्ट और कार्बोनिल का एक कॉम्प्लेक्स लिया है। ठीक है, CO2CO8। ठीक है। सो ये जो कंपाउंड है ये कुछ इस तरह का मतलब कि स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है और ये जो स्ट्रक्चर होता है ये ज़्यादा स्टेबल होता है। तो मैं इससे मैकेनिज़्म शुरू करूँगा। यहाँ मैंने कोबाल्ट कार्बोनिल का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिया। ये क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो एल्काइन ग्रुप होता है वो इस कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करके एल्काइन इंसर्शन करता है, एल्काइन इंसर्शन का पाथ फॉलो करता है। तो एल्काइन इंसर्शन में होता क्या है कि अल्काइन ग्रुप जो है इस कोबाल्ट के सरफेस से लिगेंड डिसोसिएशन एसोसिएशन रिएक्शन के साथ 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये मैं जाकर आगे जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाऊंगा उसके बारे में बताऊंगा 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स क्या होता है। फिर सेकेंड जब ये स्टेट बनता है, ये सेकेंड स्टेप में यहाँ पर क्या होता है, आपका एक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकल जाता है। कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो आपका कह सकते हैं एक तरह का लिगेंड डिसोसिएशन के पाथ से बाहर निकलता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बना ये होता है 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप में जो एल्कीन ग्रुप है, जिस रिएक्शन में एल्कीन ग्रुप है वो इस कॉम्प्लेक्स से कोऑर्डिनेट करता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं थर्ड स्टेप में हमारा क्या होता है, एल्कीन कोऑर्डिनेशन। ठीक है। एल्कीन कोऑर्डिनेशन जब हुआ तो यहाँ पर अगेन 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो आपको पूछ सकता है इस तरह से क्वेश्चन नेट गेट में आएगा कि जो एल्काइन एडिशन होता है, इंसर्शन होता है, वहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो किस तरह कॉम्प्लेक्स है। तो आपको याद रखना है 18 इलेक्ट्रॉन। एल्कीन का भी जब एडिशन होता है तो वहाँ पर भी आपका जो कॉम्प्लेक्स बनता है 18 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इससे सेकेंड स्टेप जहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का एलिमिनेशन होता है वहाँ जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसका टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट 16 होता है। ठीक है। फिर आपका जो फोर्थ स्टेप होता है वहाँ पर आपका क्या होता है, फोर्थ स्टेप में आपका एल्कीन का एसोसिएशन
जो कोऑर्डिनेशन जो हुआ था उसका इंसर्शन फॉलोड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड का एडिशन रिएक्शन होता है। तो आपके फोर्थ स्टेप में क्या होता है, एल्कीन इंसर्शन फॉलोड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड का एडिशन, एल्कीन इंसर्शन फॉलोड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड का एडिशन। ठीक है, ये भी स्टेप जो है 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। फिफ्थ स्टेप में क्या होता है, इस स्टेप में क्या होता है, इस स्टेप में अगेन कार्बन मोनोऑक्साइड का इंसर्शन होता है। ठीक है, फिर लास्ट स्टेप में क्या होता है, इस स्टेप में जो ये जो कॉम्प्लेक्स बना वो सिक्स्थ स्टेप में क्या होता है, आपका लॉस ऑफ CO2 CO6 का लॉस होता है। और इसी लॉस होने के चलते आपका ये जो है साइक्लिक रिंग बाहर अल्फा बीटा साइक्लोपेंटेनिन बाहर निकल जाता है और ये कैटलिस्ट फिर से रीजनरेट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके। तो ये क्या है, एक रीजनरेटिव रिएक्शन है, पाथवे है। लास्ट स्टेप में आपका जो प्रोडक्ट है वो बाहर निकल जाएगा और ये कैटलिस्ट रीजनरेट हो जाएगा। तो ये एक मतलब कि एक कंसर्टेड पाथवे फॉलो करता है। और इस मैकेनिज़्म को जो पहली बार प्रपोज किया था तो ये इसमें कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री का हेल्प लिया गया था, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री का हेल्प लिया गया था। और इसको नाकामुरा और यामानाका ने पब्लिश किया था 2001 में। इस मैकेनिज़्म को किसने प्रपोज किया था, तो आप कह सकते हैं नाकामुरा एंड यामानाका। और मैं हर साइंटिस्ट का ट्राई करता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक के नाम लेने के लिए। मानते हैं ये लोग उतने मतलब कि पॉपुलर नहीं हुए, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत किया है कोई भी चीज़ को इन्वेंट करने में, छोटा हो या बड़ा। तो इसीलिए मैं इनका नाम ज़रूर लेता हूँ। तो इनका नाम था नाकामुरा और यामानाका। इन्होंने इसको 2001 में इस रिएक्शन को मैकेनिज़्म प्रपोज किया था। तो आइए अब हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो आपको हायर लेवल के एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए एक कंपाउंड दिया हुआ था डाईथाइल 2 एलाइल 2 प्रोपानाइल मेलानोइट, एक कंपाउंड था। तो यहाँ देख सकते हैं, और कैटलिस्ट में आपका क्या था, कोबाल्ट का कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स था, उसके साथ फॉस्फीन भी था। तो यहाँ पर आपको चुटका पीके रिएक्शन समझना था। तो देखिए आप देख रहे हैं, एक एल्कीन है, खोज लिया आपने, एक एल्काइन है, खोज लेना है, और कार्बन मोनोऑक्साइड, मैंने क्या बोला था, तीनों चीज़ को खोज लेना है। एल्काइन खोज लिया, एल्कीन खोज लिया और कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आपको कंसर्टेड पाथवे फॉलो करना था। तो ये जो डबल यहाँ ट्रिपल बॉन्ड था ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो इस दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। इसका एक बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और यहाँ देखिए शिफ्ट करा दिया। तो ऑब्वियसली ये ट्रिपल बॉन्ड थे डबल हो जाएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड थे डबल हो जाएगा, ये सिंगल डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा ये होगा। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर, शॉर्टकट याद रखना है, 2-2-1 साइक्लो एडिशन हो रहा है। ठीक है, ये एक 2-2 साइक्लो। कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पॉसन खांड किस तरह का रिएक्शन है, साइक्लो एडिशन है। तो याद रखना 2-2-1 साइक्लो एडिशन है। आपको शॉर्टकट याद रखना है, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनिल कंपाउंड। दूसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ ये भी एक एक्सेप्शनल केस है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक एल्काइन ग्रुप है, एक डबल बॉन्ड है और आपको टोसाइलेट दिया हुआ है। तो आपको क्या सोचना है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मैंने सोच लिया। अब चलिए सेम इसको यहाँ शिफ्ट कराना है, इसका डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और इसका यहाँ पर शिफ्ट होगा। देखिए शिफ्ट हुआ, तो ऑब्वियस ये ट्रिपल बॉन्ड जो फाइनल प्रोडक्ट में वो डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज हो गया और इसका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया। देखिए, और एक रिंग बन गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लोपेंटानोन बना। ठीक है, तो ये इस तरह का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इसका मैंने एक मैकेनिज़्म, कंसर्टेड मैकेनिज़्म भी यहाँ पर प्रपोज कर दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप फ्यूचर में अगर आपको एग्ज़ाम में दिखे तो सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये एक कह सकते हैं सेम मतलब कि मैकेनिज़्म है। पॉसन खांड रिएक्शन का ट्रिपल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड था, देखिए मैंने देख लिया, और एक कार्बन मोनोऑक्साइड था, CO कार्बन मोनोऑक्साइड इसका कैटलिस्ट में। तो आपको ये पीके रिएक्शन ही था। आपको कैटलिस्ट में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड दिख जाए और कंपाउंड में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो आपको पीके रिएक्शन का जो क्वेश्चन है या रिएक्शन को दिमाग में लेकर एक ऑप्शन
ज़रूर ट्राई करना, एक बार ज़रूर प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करना। अगर वो प्रोडक्ट आपको ऑप्शंस में दिख रहा है तो वो पीके रिएक्शन का ही क्वेश्चन है। तो सिंपली इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, ये होगा, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। देखिए ये दिखाया है, तो ये प्रोडक्ट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट। चौथा सेम टाइप का क्वेश्चन है, मैंने सब्सटीट्यूएंट का पोजीशन चेंज कर दिया है। यहाँ पर सब्सटीट्यूएंट यहाँ पर था, अब यहाँ का सब्सटीट्यूएंट डबल बॉन्ड के बगल में है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर क्या ट्रिक था, अगर ट्रिपल बॉन्ड के बगल में कोई सब्सटीट्यूएंट लगा हुआ है तो वो अप साइड में होता है, अगर डबल बॉन्ड के बगल में सब्सटीट्यूएंट लगा है तो वो लोअर साइड में होता है, ये याद रखना है। तो ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड, एक ही कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये पीके रिएक्शन है, यहाँ शिफ्ट होगा, इसका मैकेनिज्म मैंने प्रपोज किया है, तो ये मेजर प्रोडक्ट है। नेक्स्ट इंट्रामोलिकुलर पीके रिएक्शन का भी मैंने एक एग्जांपल आपको दिखाया है। यहाँ पर देखिए कोबाल्ट कंटेनिंग कंपाउंड है, ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो ये एक पीके रिएक्शन का एग्जांपल था। चुपचाप आपका इसका रिएक्शन पाथ इस तरह से सोचना था और आपको प्रोडक्ट पे टिक मारना था। तो आपको इसमें मैंने डिफरेंट तरह के वेरिएशन कर सकते हैं। एक्स आपका चेंज कर देंगे, कभी CH2 ग्रुप से, कभी डाइथॉक्साइड मतलब कि डाई स्ट्रिक ग्रुप से एन के साथ टोसाइलेट लगा देंगे, या सी पे डबल आपका डबल मिथाइल ग्रुप होगा। और आपको आर किससे रिप्लेस करते हैं, जो आर था इसको एच से या इस तरह के इथरिक कंपाउंड से चेंज कर सकते हैं। से सबका पाथ एक होगा, खाली आपका सब्सटीट्यूएंट प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल है इंट्रामोलिकुलर पीके रिएक्शन का, ठीक है। तो इसमें भी वही सोचना है, ट्रिपल बॉन्ड इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये आएगा, तो मैंने प्रपोज किया, ये प्रोडक्ट होगा, तो ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड का मेजर प्रोडक्ट होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए तो इसका मैंने एक एग्जांपल भी दे दिया है उसी क्वेश्चन पे मैंने। लेकिन हाँ, बाईसाइक्लिक कंपाउंड में आपका कैटलिस्ट कभी कभी कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगा, और कभी कभी ये भी दिया जाता है NMO कैटलिस्ट रहेगा, या टी आपका ये सब भी डाल सकते हैं, TMNO। तो याद रखिएगा NMO जो रहेगा इसका फुल फॉर्म होता है N मिथाइल मॉर्फोलिन एनऑक्साइड, और TMNO का फुल फॉर्म होता है ट्राई मिथाइल एमीन एनऑक्साइड। तो ये जो दो कैटलिस्ट है ये भी पीके रिएक्शन पे का एक कैटलिस्ट है। याद रखिएगा कभी कभी मेटल कार्बोनिल्स रहता है और कभी कभी आपको ये दिया रहेगा, तो आपको हर समय याद रखना, अगर NMO या TMNO दिख रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं भी लिखा हुआ है तो आपको वो पीके रिएक्शन ही सोचना है। इंट्रामोलिकुलर पीके रिएक्शन का वो एक्सेप्शनल केस है। तो अभी जो मैंने मैकेनिज्म दिया उसी पाथ को फॉलो करके ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड एज अ मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। देखिए यहाँ भी एक इंट्रामोलिकुलर पेरिस मतलब कि पीके रिएक्शन का मैंने एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल दिया है। तो देखिए यहाँ पर कैटलिस्ट क्या है, NMO, तो आपको चुपचाप यहाँ पर क्या सोचना था, पीके रिएक्शन का प्रोडक्ट सोचना था। कैसे मैंने उसको थोड़ा इस स्ट्रक्चर को इस तरह से ड्रॉ कर दिया समझाने के लिए, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर होगा। देखिए एक साइक्लोपेंटेनॉन का अल्फा बीटा बना, तो ये मेजर प्रोडक्ट था इस कंपाउंड का, इस पर आपको टिक मारना था। नेक्स्ट, हाँ, पीके रिएक्शन जो होता है वो विल्किंसन कैटलिस्ट में भी मतलब कि आपका प्रोडक्ट दिखाएगा। तो विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है, चलिए, तो पीके रिएक्शन आपको यहाँ पर याद रखना है। पीके रिएक्शन जो होता है वो विल्किंसन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में भी रिएक्शन शो करता है, ठीक है। तो चलिए विल्किंसन कैटलिस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, विल्किंसन कैटलिस्ट का आपका फॉर्मूला पता है, रोडियम PPH3 क्वेश्चन आ सकता है रोडियम में, विल्किंसन कैटलिस्ट में रोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो हर समय याद रखिएगा रोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। कभी कभी IPSC नेम पूछ देता है, कॉमन सा क्वेश्चन है, तो इसका नाम है क्लोरिडो ट्रिसफिनाइल फॉस्फीन रोडियम फॉस्फीन, तो इसको ब्रैकेट में कर दिया रोडियम 1
इसका IPSC नेम है। तो अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, आपको एल्काइन दिख रहा है, एल्कीन दिख रहा है और विल्किंसन कैटलिस्ट दिख रहा है, तो आपको क्या याद रखना है, ये एक पीके रिएक्शन है, ठीक है। तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पर एक Ag का को कैटलिस्ट भी दिया था, तो अगर याद रखिए रोडियम विल्किंसन कैटलिस्ट के साथ या कोबाल्ट का काउंटर Ag का कोई सॉल्ट दिया हुआ है, तो याद रखिए जो ये जो स्टीरिक ग्रुप है ना, ये क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू ये बाहर निकल जाएगा, तो आपका ये जो ग्रुप है ये एलिमिनेट होगा। तो बच्चे क्या होते हैं, इस ऑप्शन में सही मार के आ जाते हैं, नहीं यहाँ पर देखिए को कैटलिस्ट भी दिया हुआ है, तो ये नहीं रहेगा, ये डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू बाहर चला जाएगा। तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट होगा ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये याद रखिएगा। अगर आपको पीके कैटलिस्ट या विल्किंसन कैटलिस्ट के साथ कोई को कैटलिस्ट दिख रहा है, तो वहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन का जो पैरामीटर है या डीकार्बोक्सिलेशन भी दिमाग में सोच के आंसर को टिक मारना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, देखिए यहाँ भी आपको मेटल कार्बोनिल मॉलिब्डेनम का कार्बोनिल दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, एक एलीन ग्रुप मिल रहा है, एलीन्स, ठीक है। एलीन्स पे चलिए, एलीन्स क्या होता है समझाते हैं। तो एलीन्स जो होता है ना, कुछ इस तरह का कंपाउंड होता है, ये मतलब कि कह सकते हैं, यहाँ पर आपको पूछ सकता है एलीन्स में, मैं कुछ समझा देता हूँ, कुछ ऑप्शंस पूछ सकता है, ये 1 2 3, तो याद रखिए कार्बन 1 एंड कार्बन 2, कार्बन 3 जो होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, और कार्बन 2 जो होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। अगर पूछेगा कि इसका शेप बताओ क्या है, तो इसका याद रखिए ये लीनियर नहीं होता है, ये अगर लीनियर पे आप क्लिक किए तो गलत हो जाएगा, इसका जो शेप होता है वो टी शेप होता है या बेंट होता है। एक्चुअली ये दिखता कैसा है, तो अगर इसका ऑर्बिटल डायग्राम देखिएगा तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा, सॉरी यहाँ पे बनाता है, इसका ऑर्बिटल डायग्राम अगर देखिएगा तो कुछ इस तरह का दिखता है, ओह ये ऊपर, सॉरी इस तरह का दिखता है। तो ये जैसे ही होगा तो यहाँ पर रिपल्सन होता है, तो इसका सी एक्स ओवरलैप किया, सॉरी पी एक्स, तो इसका पी वाई दूसरे वाले कार्बन का लॉस, तो ये लीनियर ना होके टी शेप का होता है, तो इसीलिए ये देखिए लीनियर नहीं है, टी शेप का है या बेंड शेप का है। तो याद रखिएगा इसमें मिडिल कार्बन का हाइब्रिडेशन sp होता है और एंड का sp2 होता है। हाँ, तो याद रखिए कभी कभी ट्रिक क्या रहता है, एल्काइन के साथ आप एल्कीन खोजते रहेंगे, नहीं एलिन्स भी है तो वो भी आपका एलिन्स के साथ अगर एल्काइन है और आपको मेटल कार्बोनिल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, तो ये भी एक एक्सेप्शनल केस है पीके रिएक्शन का, ठीक है। तो देखिए मैंने ये कर दिया है, तो क्या होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर आया, ये वाला डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ और ये यहाँ हुआ, देखिए इस तरह का। तो इस तरह का प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट आपको डिज़ाइन करना है। ये कॉन्सेंट्रेट मैकेनिज्म अगर याद कर लें शॉर्टकट के फॉर्म में इस तरह से, तो आपको कभी भी पीके रिएक्शन का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट आइए, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड अगर कैटलिस्ट है उसके साथ CaN है, सिट्राइल अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। तो आपको पीके रिएक्शन सोचना है। देखिए इसका मैंने मैकेनिज्म प्रपोज किया है, ये डबल बॉन्ड इधर गया, ठीक है, नहीं सॉरी ये डबल बॉन्ड इधर गया, ये ट्रिप इधर आया और ये इधर हुआ। यहाँ देखिए अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लोपेंटानोन बना, और आपका जो मेजर प्रोडक्ट है कुछ इस तरह का होगा। तो इस तरह से आपको पीके रिएक्शंस का आपको प्रोडक्ट हो सकता है। तो आपको क्या याद रखना है, पहला क्या वहाँ पर मेटल कार्बोनिल कंपाउंड है क्या, मेटल कार्बोनिल कंपाउंड खोजना है, अथवा SiO2 TiO2 के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड है, तीसरा NMO TMNO है, या
ये सब है, या अथवा इसके साथ अगर आपको एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन, एलिन्स दिख रहा है, ये सब अगर आप सब आपको वहाँ पर मिल रहा है, इनसे कोई भी ऑप्शन का आपको कलेक्शन मिल रहा है, तो आपको पीके रिएक्शन का पाथ सोचना है और इसके हिसाब से सॉल्यूशन बनाकर या प्रोडक्ट बनाकर ऑप्शंस पे टिक मारना है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आइए, तो इस पीके रिएक्शन का मैंने कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन आपको दिया है, तो चलिए आप जाइए खुद से इसको प्रैक्टिस कीजिए और बताइए इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। You have any questions, any queries, so you can reach out me on my email id aniket.cnukorea@gmail.com. Thank you for watching the video.